तारीख 10 जून 1990, समय सुबह के 8:30। इस वक्त विमान 17,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। तभी एटीसी द्वारा मौसम के साफ होने की जानकारी दी गई। जानकारी मिलते ही दोनों पायलट रिलैक्स होने के लिए अपनी अपनी सीट बेल्ट खोल देते हैं। दरअसल ऐसी स्थिति में पायलट सिर्फ अपने शोल्डर हार्नेस को ही खोलते हैं, लेकिन नियति का लिखा भला कौन टाल सकता है। शायद इसीलिए मुख्य पायलट ने अपने दोनों बेल्ट प्रेम से बचो मत, गहरा प्रेम करो, इतना गहरा प्रेम करो कि जिससे तुम प्रेम करो वही तुम्हारे लिए परमात्मा हो जाए। इतना गहरा प्रेम करो। जीवन एक खेल, इसको खेल से ज्यादा मत ले। खेल से ज्यादा लिया कि बस पूछ। खोल खुद को पूरी तरह से आजाद कर लिया। तभी विमान में जोरदार धमाका होता है और मुख्य पायलट का आधा शरीर विंडशील्ड से बाहर लटका हुआ दिखाई देता है। और यहीं से शुरू होती है आखिरी 55 मिनट की खौफनाक यात्रा, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक सच्ची घटना है जो फ्लाइट संख्या BSE 111 के साथ घटी। पूरी घटना जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। 10 जून 1990 का वो दिन जब दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक माना जाने वाला इंग्लैंड का बर्मिंघम एयरपोर्ट और वहां मौजूद ब्रिटिश एयरवेज का विमान BSE 111 हर दिन की तरह उस रोज भी यार्ड निकलकर रनवे पर आ जाता है। यहाँ रनवे पर बने इंस्पेक्शन एरिया में उसकी जांच की जाती है और उसकी जांच को खुद विमान के 42 वर्षीय मुख्य पायलट टीन लैंडकेस्टर करते हैं, क्योंकि BSE विमान को भली भांति जानते थे, क्योंकि 11,000 फ्लाइट आवर में से 5,390 फ्लाइट आवर का तजुर्बा उन्हें BSE का ही था। शायद इसी तजुर्बे की वजह से उनकी टीम को फ्लाइट टेक ऑफ की इजाजत जल्दी दे दी जाती है और शायद यही इजाजत उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती में तब्दील हो जाती है, क्योंकि मुख्य पायलट ने मैनुअल उन सभी हिस्सों का चेकअप किया था जो रेगुलर चेकअप के पार्ट थे, लेकिन उस विंडशील्ड पर उनकी नजर नहीं गई जो कुछ ही दिनों पहले मेंटेनेंस के वक्त बदली गई थी। और उस भूल का पता उन्हें 17,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर होता है। और जैसे ही फ्लाइट BSE 111 को ATC द्वारा क्लियरेंस मिलता है तो विमान 81 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर के साथ स्पेन के मैलागा एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। विमान में मुख्य पायलट को साथ देने के लिए को पायलट के रूप में एलिस्टर मौजूद थे, जिनके हाथों में फ्लाइट को सफलतापूर्वक टेक ऑफ करने का जिम्मा था। और इस काम को मुख्य पायलट की निगरानी में को पायलट ने बखूबी निभाया। विमान टेक ऑफ के बाद जैसे 1000 फीट की एल्टीट्यूड पर पहुंचता है तो रूटीन के मुताबिक एलिस्टर ने फ्लाइट की कमान मुख्य पायलट टीन लैंगस्टर के हाथों में सौंप दी। अब मुख्य पायलट को अगले 2 घंटे तक प्लेन को उड़ाना था। इधर विमान की कमान अपने हाथों में आते ही कैप्टन ने विमान को 10,000 फीट से 17,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ले गए। इसके बाद विमान सामान्य रूप से उड़ने लगता है। विमान के अंदर सारे यात्री भी सुकून की स्थिति में थे। फ्लाइट में मौजूद सभी 81 यात्रियों की सुबह का नाश्ता दिया जा रहा था। तभी ATC द्वारा एक मैसेज दिया जाता है कि आगे मौसम साफ है। सूचना मिलते ही दोनों पायलट भी रिलैक्स होने के लिए अपनी अपनी सीट बेल्ट खोल देते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि ऐसी स्थिति में पायलट अपने शोल्डर हार्नेस को ही खोलते हैं, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। शायद इसीलिए मुख्य पायलट ने अपने दोनों बेल्ट खोल दिए और खुद ही सीट बेल्ट से पूरी तरह आजाद कर लिया। इसके आधे घंटे बाद तक सब कुछ सामान्य चल रहा था। तभी कॉकपिट में अचानक एक जोरदार धमाका होता है और विमान का विंडशील्ड तेज हवाओं के साथ गायब हो जाता है। और सरकार ने बढ़ा दी है सोलर पर सब्सिडी। जी हाँ, अब सोलर प्लांट लगवाना और भी सस्ता हो गया है। हर कोई उठा सकता है सोलर का फायदा। अभी सोलर का फायदा उठाने के लिए नीचे दिए के साथ गायब हो जाता है और यहीं से शुरू होती है अगले 55 मिनट की जिंदगी और मौत की जंग। कॉकपिट में हवा की गति इतनी ज्यादा थी कि मुख्य पायलट खिलौने की तरह उड़ता हुआ विंड स्क्रीन के बाहर चला गया, जिसका आधा से ज्यादा हिस्सा विमान के बाहर लटक रहा था। इस धमाके की वजह से पूरा विमान थर्रा गया और जब ये बात यात्रियों को पता चली कि विमान का मुख्य पायलट विमान के बाहर लटक रहा है तो ये सुनकर विमान में बैठे हर यात्री की रूह कांप जाती है। हर किसी के चेहरे पर खौफ और मौत का रिफ्लेक्शन साफ दिखाई दे रहा था। बस एक ही सवाल, अब क्या होगा? क्योंकि विमान का मुख्य पायलट ही नहीं रहा तो विमान को कौन बचाएगा? लेकिन एक तरफ जहां सभी लोग धमाके की आवाज सुनकर घबरा गए थे, तभी विमान में मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट नाइजर ऑक्टन धमाके की आवाज सुनकर कॉकपिट की ओर दौड़ा। जैसे ही नाइजर कॉकपिट के अंदर पहुंचे उसने देखा विमान की विंडशील्ड टूट चुकी है, जिससे कॉकपिट में डिकम्प्रेशन की सिचुएशन बनती जा रही है। साथ ही कॉकपिट और यात्री एरिया में ऑक्सीजन के साथ साथ तापमान तेजी से गिरता जा रहा था। हवा की गति इतनी तेज थी जो सामान किसी अन्य स्थायी सामान से बंधी नहीं थी। वो प्लेन से बाहर उड़कर जाने लगी। कॉकपिट का नजारा खौफनाक बनता जा रहा था।
हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि को पायलट, क्रू मेंबर और फ्लाइट इंजीनियर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और इसी तेज हवा का शिकार हुए मुख्य पायलट टीन लैंगस्टर, क्योंकि इन्होंने पहले ही अपने सारे सेफ्टी बेल्ट खोल दिए थे। इससे पहले कि पायलट का पूरा शरीर तेज हवाओं की चपेट में आकर विमान के बाहर चला जाता है, फ्लाइट अटेंडेंट नाइजर ने पायलट के पैरों को पकड़ लिया और उन्हें बाहर जाने से रोकने की कोशिश में जुट जाता है। वो उन्हें अंदर खींचने का प्रयास करता है, लेकिन प्रेम से बचो मत, गहरा प्रेम करो, इतना गहरा प्रेम करो कि जिससे तुम प्रेम करो वही तुम्हारा। कि पायलट को अंदर खींच पाना फ्लाइट अटेंडेंट नाइजर के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा था। साथ ही साथ हवा की तेज रफ्तार के साथ पायलट का शरीर धीरे धीरे फ्लाइट अटेंडेंट नाइजर ऑक्टन की पकड़ से निकलता जा रहा था। अब इन्हें अंदर खींचना ही नहीं बल्कि इन्हें वहां रोके रखना उनके लिए मुश्किल होने लगा, क्योंकि हवा का दबाव और रफ्तार इतनी शक्तिशाली थी कि कॉकपिट के दरवाजे उखड़ गया, जिससे कॉकपिट का समूचा खौफनाक नजारा पैसेंजर भी देख पा रहे थे कि किस प्रकार कॉकपिट में पायलट को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। फ्लाइट अटेंडेंट्स का इस दौरान हाथ पूरी तरह से जख्मी हो चुका था, लेकिन को पायलट को ये सब कुछ होते देख चाहकर भी नाइजर की मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके बाद प्लेन को उड़ाने वाला कोई नहीं था। इनके हाथों में अपने साथ साथ 86 लोगों की जानें भी थी और इन्हें बचाने का जिम्मा सिर्फ नाइजर के कंधों पर था। इधर डिकम्प्रेशन का असर धीरे धीरे विमान में मौजूद मशीनों को भी पकड़ने लगा था, जिससे विमान के ऑटो पायलट मोड ने काम करना बंद कर दिया, जिससे अब विमान को मैन्युअली उड़ाना था। को पायलट ने विमान को कमान अपने हाथों में ले ली और विमान को नीचे की ओर मोड़ दिया, जिससे मुख्य पायलट एल्स्टर और उससे ज्यादा लाचार